हेलो, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने लूज़ कफ पर बनाया था। आज मैं ड्राई कफ पर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि सूखी खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है और ये काफ़ी दिनों से लोगों को खांसी होती है। लोग इसका इलाज कर कर के थक जाते हैं, लेकिन ये सूखी खांसी ठीक नहीं होती। इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। सूखी खांसी होने के कई वजह हैं। एलर्जिक कफ भी हो सकती है, टॉन्सिल की वजह से हो सकती है, या आपको लैरिंजाइटिस में भी कफ हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। ये हर केस में ड्राई कफ हो सकती है। ड्राई कफ का मतलब ये हुआ सूखी खांसी जिसमें बलगम बिल्कुल नहीं आता और लगातार खांसी होती रहती है। खांसते खांसते पेशेंट उल्टी भी कर देता है या पेशाब भी हो जाता है। तो इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन उन कारणों पे ना जा कर के हम सीधे दवा पर आते हैं। इसलिए कि होम्योपैथिक में अगर सिम्टम मिल जाता है तो कोई भी कारण से अगर आपकी खांसी हो रही है तो वो खांसी जड़ से ठीक हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि कोई कफ सिरप ना लें, कोई और एंटी एलर्जिक टैबलेट से अच्छा है कि आप होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा नेचुरल तरीके से बीमारी को ठीक करती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आपसे ये विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर दवाओं की डिटेल मालूम होगी। तो ड्राई कफ़ के लिए दोस्तों सबसे अच्छी दवा है एकोनाइट। एकोनाइट ड्राई कफ़, अगर आपको ठंडक लग जाने की वजह से हवा, अगर बाहर आप जाने के बाद आपको हवा बाहर गले में लग गई, या ठंडी हवा या ठंडे पानी पी लेने से अगर आपको खांसी सूखी हो रही है और गले में दर्द होता है, बुखार आता है, अगर टॉन्सिल है, अगर ये इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फर्स्ट स्टेज, अगर इन्फेक्शन का फर्स्ट स्टेज है, तो एकोनाइट इसमें बेहतरीन काम करती है। एकोनाइट का सिम्टम बहुत ही वायलेंट होता है। इसका एक्सपोज़र ठंडक या ठंडी चीज़ खा लेने के बाद फ़ौरन इसके सिम्टम आने लगते हैं और बहुत ही वायलेंट आते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसका पेशेंट का चेहरा लाल हो जाएगा, खांसते-खांसते घबराया रहेगा, बेचैन और रेस्टलेस फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, फ़ियर ऑफ डेथ, ये इसके बहुत बड़े सिम्टम हैं। तो इसको डर लगता है कि मेरी खांसी की वजह से मुझे कुछ हो ना जाए, और घर वाले भी इसकी खांसी को देख कर के परेशान हो जाते हैं। इतना तेज़ वायलेंट सडन ऑनसेट खांसी का होता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। तो इस तरह के सिम्टम में अगर एकोनाइट दी जाए, जिसमें रेस्टलेसनेस है, पेशेंट बहुत डरा हुआ है और पेशेंट को खांसते-खांसते चेहरा लाल हो जाता है, तो एकोनाइट दें। एकोनाइट का एक और सिम्टम है कि पेशेंट जब भी खांसता है तो हाथ से गले को पकड़ लेता है। इतना इसको दर्द होता है कि गले को पकड़ के खांसता रहता है। तो सूखी बहुत ही ड्राई क्रूप कफ होती है। तो इसमें अगर सडन ऑनसेट है, एकदम नया है, अगर ये इस कॉज़ की वजह से खांसी बहुत दिनों से है, बहुत पुरानी अगर हो गई है, तो भी एकोनाइट काम करती है। एकोनाइट को आप लगातार 3-4 दिन 2-2 बूंद करके 3 बार लें, तो आपकी खांसी फ़ौरन आराम हो जाएगी। तो दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना भी ये एक्यूट कफ़ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको गले में इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आ गया है, टॉन्सिल की वजह से गले में दर्द हो रहा है, गला आपका सूखा-सूखा लगता है, गला ड्राई लगता है, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो बेलाडोना को गले में टॉन्सिल के दर्द के साथ-साथ सर का दर्द भी होता है। इसको भी ठंडी हवा लग जाने के बाद खांसी होती है। इस बेलाडोना का पेशेंट सर को खुला नहीं रख सकता। अगर इसको सर को खुला रखता है तो इसको ठंडी हवा, पंखे की हवा हो या एसी कूलर की हवा हो, उससे उसको फ़ौरन खांसी होने लगती है। इसलिए ये हमेशा अपने सर को और गले को ढक कर रखता है। तो इसका भी खांसी बहुत ज़्यादा होती है और इसको भी खांसते-खांसते चेहरा लाल हो जाता है, गले में दर्द होता है और बुखार रहता है। अगर ये ऐसा सिम्टम है तो बेलाडोना का पेशेंट भी बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही फ्रीवोलस होता है, लापरवाह टाइप का होता है। ये पेशेंट हर किसी की बात पे यकीन कर लेता है और ये चाहता है कि
किसी भी तरह से मेरी खांसी अच्छी हो जाए, चाहे मुझे कोई सी भी दवा दो, इससे किसी दवा से कोई मतलब नहीं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक। ये हर दवाओं को हाथ से ले लेता है और ये बहुत ही सीधा साधा भोला भाला पेशेंट होता है। तो ये बेलाडोना का माइल्ड सिम्टम है और उसका फिजिकल सिम्टम, अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो आपको बेलाडोना से बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। दोस्तों, इसकी तीसरी दवा है रूमेक्स। रूमेक्स सूखी खांसी के लिए बेहतरीन दवा है। अगर गले में लैरिंग्स में अगर इसको इन्फ्लामेशन है, गले में खिचखिच हो रही है, खांसते हैं, ड्राई कफ होती है इस तरह से खांसता रहता है बार बार और कफ बिल्कुल नहीं आता, गला बार बार ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, गले को वो बार बार साफ़ करता है। और इसको भी ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से इसको खांसी फ़ौरन हो जाती है। इसका गला फ़ौरन पकड़ता है। इसका रूमेक्स का सिम्टम लैरिंग्स पर होता है, गले पर इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है। अगर गले से खांसी हो रही है करके गला आदमी बार बार साफ़ करता है। शॉर्ट एक्टिंग कफ है, शॉर्ट कफ बार बार हो रही है, गले से बलगम बिल्कुल नहीं आता, ठंडी हवा लगने से खांसी बढ़ जाती है, इसलिए वो गले को हमेशा लपेट कर रखता है। गले में अगर हवा लगती है तो उसको खांसी होती है। तो ये रूमेक्स का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। रूमेक्स भी इसी तरह आप 2-2 बूंद 3 बार लें और बच्चे 1-1 बूंद 3 बार लें। दोस्तों, इसकी और नेक्स्ट दवा है हिपरसल। हिपरसल का पेशेंट भी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा का बहुत ही सेंसिटिव रहता है। ये अपने को बिल्कुल कवर करके रखता है, पंखे में ये या एसी में या कूलर में ये बिल्कुल नहीं बैठता। इसको ज़रा सी हवा से ठंड लगने लगती है तो इसलिए ये अपने को पूरी तरह से कवर रहता है, चाहे गर्मी हो। ये गर्मी में भी अपने को पूरा कवर रखता है, कान, गला, सर, हाथ, पैर, बॉडी पूरा ये वार्म रखता है। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसको हवा ज़रा सी बर्दाश्त नहीं होती, तो सेंसिटिव टू कोल्ड एयर रहता है। इसकी खांसी भी सूखी होती है। ये भी खांसते खांसते इतना खांसता है, ड्राई कफ होती है और इसको खांसी एक ख़ास सिम्टम ये है कि इसका गला फ़ौरन पकड़ लेता है और इसको गला बैठ जाता है। गला अगर आवाज़ भारी हो गई है, आवाज़ गले से नहीं निकल रही है या बहुत कम निकल रही है या गले से ज़ोर पड़ रहा है, आवाज़ भारी हो गई है, अगर ठंडा पानी पी लिया या ठंडी हवा लग गई तो उस वजह से अगर इसको गला बैठ जाता है, उसके साथ सूखी खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप हिपरसल दें। नेक्स्ट दवा है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया भी ड्राई कफ की बेहतरीन दवा है। इसकी बहुत ही ज़्यादा सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ, इतना ड्राई के लगता है कि जैसे कोई लकड़ी, जैसे आरा काटते हैं, हिच हिच आवाज़ आती है लकड़ी काटने की, ड्राई, जिसमें बिल्कुल नमी नहीं रहती। सूखी खांसी अगर ड्राई हो रही है और ये ज़िद्दी खांसी बहुत दिनों से है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से अगर ये खांसी सूखी हो रही है तो इसके लिए स्पॉन्जिया बेहतरीन दवा है। स्पॉन्जिया सूखी खांसी की नंबर 1 दवा है अगर ये बहुत दिनों से है। इसका सिम्टम ये होगा कि रात में ये जब भी लेटता है तो इसको खांसी शुरू हो जाती है और इसका गला सूखा रहता है, इसको ऐसा लगता है गला भी सूख गया है। बार बार वो पानी पीता है और इसको गर्म पानी पीने की इच्छा होती है। गर्म पानी पीने से इसको बहुत आराम मिलता है, ठंडे पानी से इसकी खांसी शुरू हो जाती है। तो स्पॉन्जिया का सिम्टम ड्राई क्रूपी कफ बहुत ज़्यादा है, गला सूखा रहता है, सीने तक उसको ड्राइनेस लगती है कि गला एकदम चोक हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है और वो गर्म पानी पीने से उसको आराम मिलता है। तो आप स्पॉन्जिया 30 ये भी 3 बार दें। इसी तरह दोस्तों ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया भी लूज़ कप में भी मैं देता हूँ और ड्राई कप में। ड्राई कप का सिम्टम ये आएगा कि इसको अगर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ खाने के बाद अगर गला इसको पकड़ लिया है या सीने में दर्द हो रहा है, खांसने के वक्त इसको सीना पकड़ लेता है, खांसने के वक्त सीने में हल्का सा भी खांसी होगी तो इसको सीने में बहुत दर्द होगा और इसको सर में भी दर्द देता है। अगर ये ड्राई कप बहुत दिनों से है कि इसको सीने में दर्द है और सर में दर्द है तो ब्रायोनिया इसकी बेहतरीन दवा है। ब्रायोनिया को गर्मी बहुत लगती है ये खिड़की के पास सोता है, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अगर इसको बंद कमरे में सुलाया जाए तो इसकी खांसी बढ़ जाती है।
इसलिए यह दरवाज़ा खिड़की खोल लेता है। हवा जब इसको लगती है तो इसको खांसी में आराम मिलता है। इसको भी पानी ठंडा पीने की इच्छा होती है, गला मुँह सूखता है। तो दोस्तों ब्रायोनिया इसकी बेहतरीन दवा है। तो ये सब मैंने दवाएं आपको ड्राई कफ की बताई हैं। इन दवाओं को आप ज़रूर यूज़ करें। इन दवाओं को मैंने अपने क्लिनिक में बहुत यूज़ किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको वीडियो को पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।